रेड के अंदर डीसीपी डिप्टी कमिश्नर डीसीपी वेस्ट था, करीब 1.25 साल वहां रहा। उससे पहले एसपी बीकानेर था, 1.5 साल बीकानेर रहा, और बीकानेर से पहले एसपी सीकर था, और सीकर से पहले मैं एसपी भीलवाड़ा था। और जोधपुर में एडिशनल एसपी रहा, जोधपुर में एडिशनल एसपी जोधपुर ग्रामीण रहा, जोधपुर शहर में भी रहा। राजस्थान के सभी जिलों में करीब सर्विस करी है। 27-28 साल की सर्विस होगी, 27 साल। और 2014 में 2009 का आईपीएस बैच है, 2014 में आईपीएस के अंदर प्रमोशन हुआ था पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी। अपराध का जहां तक सवाल है, शेखावाटी क्षेत्र में अपराध की स्थिति राजस्थान के अन्य भागों से थोड़ा सा फर्क है। हालांकि जैसे मैं अभी जयपुर था, तो जयपुर के अंदर भी बहुत बड़ा महानगर हो गया जयपुर। अब जनसंख्या बढ़ गई है। राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से काफी माइग्रेंट लेबर हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे टूरिज्म हो, काफी जयपुर के अंदर काफी इस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो अपराध जयपुर के अंदर काफी बड़ा है। और अपराध का राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर कोई भी मेजर क्राइम होता है, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन, खासतौर से मैं जहां रहा था जयपुर वेस्ट, जिसमें सीकर रोड और अजमेर रोड का पूरा क्षेत्र आता था, इसका जितने अपराध है उनका कोई न कोई कनेक्शन शेखावाटी से जरूर रहा है। तो मेरा जो पूर्व अनुभव है, मैं मानता हूं कि उसी अनुभव के आधार पे मैं यहां भी जो क्राइम कंट्रोल का हम प्रायोरिटीज हमारी कर रखेंगे वो काम आएगी। और इससे पूर्व सीकर के अंदर भी जब मैं रहा, तो निश्चित रूप जो भी अपराध हुए वहां घटित हुए, उनमें ऐसे अपराधी, क्योंकि दोनों जिले जुड़े हुए हैं, जिनका झुंझुनू से भी कनेक्शन रहा है। तो यहाँ जो भी आपराधिक गिरोह हैं उनके बारे में मोटे रूप में काफी बैकग्राउंड के बारे में जानकारी है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हमारी अभी मुख्य रूप से अपराध के संबंध में जो मैं हालांकि करना चाहूंगा, हालांकि वैसे पहले भी अधिकारी जो यहाँ पर रहे, जो पुराने अधीक्षक पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने जो कार्य किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो चुनौती मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो जो हरियाणा से लगता हुआ जो बॉर्डर है, उनके जो सीमावर्ती थाने हैं, उनमें जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, उन पे नियंत्रण करना। उस पर नियंत्रण करने का जो मुझे तरीका सबसे कारगर लगता है, वो है कि इस क्षेत्र में पुलिस को प्रभावी बनाना और गश्त और नाकेबंदी को और अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप करना। अब पहले से निश्चित रूप से इसकी प्रोटोकॉल जो भी गश्त नाकेबंदी का बना हुआ है, उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। अपराध के क्षेत्र में जो पुलिस मुख्यालय की पीएचक्यू की जो प्राथमिकता है, जैसे महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण करना, अपराधों को रोकथाम करना, उन पर रोक लगाना, और साथ ही जो अपराध घटित हुए उनका त्वरित अनुसंधान करके न्यायालय के अंदर उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के और अपराधियों को सजा दिलवाना, ये एक बहुत बड़ी आज हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो अपराध अन्य गंभीर अपराध हैं, उन अपराधों को भी, अपराधियों में जिनमें गिरफ्तारी बाकी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, और जहां पे अनुसंधान पूर्ण हो गया उनका चालान न्यायालय में पेश करेंगे और उनकी ट्रायल शीघ्र पूर्ण कराएंगे। क्राइम के अलावा दूसरी जो प्रायोरिटी की चीज है, प्राथमिकता है, वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। आज जनता के साथ ये बहुत आवश्यक है कि हम संवाद पब्लिक के साथ रखें। जैसे अभी एक बड़ी दुखद घटना, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसमें जो पीड़िता थी उनको एक मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर मिला, उससे उसने अपराध की सूचना दी। इसी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं आए, संवाद कम्युनिटी के साथ में ऐसा रहे कि पुलिस को एक तरफ तो अपराध की सूचना तुरंत मिले, और दूसरी ओर अपराध को सॉल्व करने में, सुलझाने के अंदर भी जनता का सहयोग मिले। इस संवाद को कायम करने के लिए पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस को और बेहतर बनाएंगे। पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के द्वारा भी कई इस तरह की अभी नवीन योजनाएं चला रखी है, उसको और अच्छे तरीके से लागू करेंगे। और खासतौर से जनता का सहयोग सक्रिय रूप से लेंगे हम, और अपराध के अंदर अनुसंधान में, फरार अपराधियों को पकड़ने में हम काम लेंगे। तीसरी हमारी
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी पुलिस बल के अंदर हमारा जो पुलिस बल है, बेड़ा है, इसमें अनुशासन को बनाए रखना। जो अनुशासन अभी है उसकी अनुशासन को और अच्छे स्तर पर पहुंचाना। पुलिस बल को अनुशासन के साथ में उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे कि हमारे कांस्टेबल जो अभी काम कर रहा है उसका और अधिक कारगर रूप से काम करे। दूसरी उसमें सॉफ्ट स्किल डेवलप करना। सॉफ्ट स्किल मतलब जनता के साथ अच्छा उनका व्यवहार हो। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पुलिस बल के अंदर जो हमारा पुलिस बल है उनमें किसी भी तरह का आपराधिक मिलीभगत कहीं नहीं हो। हालांकि इक्का दुक्का केसेस कभी कभी आते हैं, लेकिन आए तो भी उसको कठोरता से हम बिल्कुल उसको निदान करेंगे उसका। और तीसरी चीज पुलिस कार्मिकों के डिसिप्लिन के साथ में उनकी फिटनेस लेवल पर ध्यान देना। शारीरिक सौष्ठव वो फिट रहे, फिटनेस लेवल अच्छा रहे, जिससे कि उनकी काम करने की जो आउटपुट है अच्छा मिले और साथ ही वो एक मजबूत पुलिस कार्मिक के रूप में काम करे। तीसरी चीज उनका वेलफेयर है। पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारे पुलिस कार्मिकों के उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए कई चीजें बना रखी है। उन चीजों का निराकरण उनका भी समाधान करेंगे। कोई उनकी समस्या नहीं हो, पारिवारिक समस्या है, किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसको भी देखा जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जिला है वो आप झुंझुनू जिला ऐसा है जिसमें वीरों का ये देश है और भारतीय सेना के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और विभिन्न कई घटनाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय या सीमा पर घटती है उसमें यहाँ के काफी शहीद हैं। जो हमारे सैनिक हैं, सैनिकों जो कि दुर्गम स्थानों पर तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं, उनकी समस्याएं भी काफी होती है। उनकी समस्याओं का त्वरित रूप से निदान किया जाएगा। उनके वो जहां पोस्टेड है बाहर, उनके वहां से जब उनकी कोई कंप्लेंट आती है उसको बिल्कुल प्रायोरिटी में देखा जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जो हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं और उनकी भी कोई समस्याएं तो हम उनको प्रायोरिटी में देंगे। ये घटनाएं जो घटित हुई है ये काफी अंतर्राज्यीय इनका रेमिफिकेशन होता है और ये अंतर्राज्यीय गिरोह हैं जो राज्य के या अंतर जिला गिरोह हैं, विभिन्न जिलों में काम करते हैं। इसमें हम हमारे आसपास के जिलों का भी सहयोग लेंगे, हरियाणा के भी जो पड़ोसी जिले हैं उनके भी अधिक पुलिस का सहयोग लेंगे और बिल्कुल जनता का ही पैसा है ये और आम जनता के पैसे का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस अभी जो घटनाएं घटी उसको बिल्कुल अभी हमारा अभी मेरी बात हुई एडिशनल स्टाफ से, इसमें लगे हुए हैं। कुछ और गिरफ्तारियां अभी बाकी है, वर्कआउट कर लिया गया है। शीघ्र जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे के लिए इस तरह घटना नहीं घटे उसका भी हम पुख्ता इंतजाम करेंगे। देखिए, अभय कमांड एक बहुत बड़ी योजना थी जो सभी शहरों में लागू की गई है। सबसे पहले जयपुर में शुरू हुई थी और ये सही है कि फर्स्ट फेज के अंदर जो कैमरे लगे, उसके बाद में सेकंड फेज में जो और कैमरे लगने थे या और उसमें जो आगे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना था, अपग्रेडेशन अभी बाकी है। तो इसका लाभ मिला है सर, सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को इतनी मदद मिली है। अब ऐसे कोई 50 उदाहरण सामने आए। बिल्कुल, ये जब आज की तारीख में अपराध को रोकना और अपराध घटित होता है तो अपराध को अपराधियों का पता लगाए जाने में आइडेंटिफिकेशन में सीसी कैमरा बहुत कारगर है। मेरे ख्याल से जैसे अभी मैं जयपुर में था तो कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी और सभी घटनाओं में अभी पिछले दिनों ही पिछले महीने के अंदर दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी थी। वैशाली नगर थाने में NHAI के कंसल्टेंट का मर्डर किया गया था और एक अभी बनीपार थाने में 15 दिन पहले एक हिस्ट्री शीटर का भी मर्डर किया गया था। तो ये दोनों दिन दहाड़े बड़ी सनसनीखेज घटनाएं थी। इन सब को हमने वर्कआउट किया और उसके पीछे सबसे जो हमारा मददगार साबित हुआ वो सीसी कैमरा ही था। तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है अपराध की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो अभय कमांड कंट्रोल जो है हमारा है, इसकी जो सेकंड फेज आगे कैमरे लगाने की और योजना है, इसमें अभी सरकार के समक्ष ये पेंडिंग है और न केवल झुंझुनू जिला बल्कि सभी जिलों के अंदर इसको और अभी एक्सपेंशन किया जाएगा। अभी हमारे डीजी साहब इस बारे में काफी गंभीर हैं और वो गृह विभाग के साथ में, सरकार के साथ में आगे इस योजना को बढ़ाने के लिए भी कार्य करें। निश्चित रूप से जल्दी पूरा होगा। तो अभी हमारा ये पूरे राजस्थान पुलिस का प्रोग्राम है, सभी जगह प्रत्येक जिलों में, खासतौर से जो महिला बालिकाएं स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके बाहर किसी प्रकार की घटनाएं नहीं हो, छेड़छाड़ नहीं हो, कोई और किसी प्रकार का
बालिकाओं को, महिलाओं के साथ में कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए महिला पुलिस कार्मिकों को सभी जगह तैनात किया गया है। और अलग अलग जगह कहीं पे, जैसे जयपुर के अंदर निर्भया टीम है, बीकानेर के अंदर कुछ और उनका नाम है, लेकिन वो बड़े कारगर हैं। इसको अगर अभी हम इसका रिव्यू करेंगे और ये योजना जो है बिल्कुल बड़े अच्छे प्रभावी तरीके से लागू की जाएगी। पहले तो मैं चाहूंगा कि जो पहले जो अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। भाई उन सभी की कोई ना कोई उपयोगिता है, तो मैं चाहूंगा कि उन नवाचारों को लागू रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। जिला प्रशासन या सरकार की ओर से जो नवाचार शुरू किए गए, अभी जो अगर फिर भी मेरी प्राथमिकता देखी जाए तो मैं चाहूंगा कि खासतौर से महिला सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। और अभी जो आपने बताया कि जैसे महिला स्कूल और कॉलेज के बाद में कुछ महिला कार्मिकों, पुलिस कर्मियों की टीम रहती थी, उसी को हम नया कुछ अलग नहीं करना है, जो है हमारे पास में, इसको प्राथमिकता रखते हुए हम आगे कार्य करेंगे।